नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे अमरोहा में मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। साथ ही बताएंगे कि दुमका में कैसे 168वें हूल दिवस को लेकर संथाल काटा पोखर का पदयात्रा कार्यक्रम हुआ संपन्न, और साथ ही पाटन में कैसे प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक पहुंच गया जेल। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर सहित जनपद भर में भारी बारिश के बीच सुबह ईद उल अजहा की नमाज अदा हुई। इस मूसलाधार बारिश की वजह से नमाजियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा और ईदगाह से लेकर जामा मस्जिद तक सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा रहा, जिसकी वजह से गंदे पानी से गुजरकर नमाजियों को नमाज के लिए जाना पड़ा। भारी बारिश के बीच डीएम राजेश कुमार त्यागी और एसपी आदित्य अभी नमाजियों की सुरक्षा के लिए खुद भी मुस्तैद दिखाई दिए और जगह जगह जाकर उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया। सीसीटीवी कैमरे से संवेदनशील इलाकों की निगरानी कराई गई और भारी बारिश के बीच पुलिसकर्मी भी सुरक्षा में मुस्तैद दिखाई दिए। हालांकि कुछ नमाजियों ने नगरपालिका परिषद अमरोहा के द्वारा जल निकासी पर सवाल खड़े किए और कहा कि पालिका की लापरवाही की वजह से हमें आज जल भराव के बीच नमाज अदा करनी पड़ी है, हमारे कपड़े भी खराब हुए हैं। गौरतलब है कि भारी बारिश की वजह से अमरोहा में कुर्बानी भी देर से हो पाई। मेरा नाम अजीज़ है और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पब्लिक इतनी परेशान हो रही है। किस चीज़ का मुआवजा करना चाहिए कि सबसे पहले पानी की निकासी का होना चाहिए। अब पानी की निकासी का कहीं से कोई कोई साधन नहीं है। हम लोग भरी बारिश में सारे के सारे पानी के अंदर जाते हुए नमाज में हमारे सारे कपड़े ख़राब हो रहे हैं। हम बारिश में सब भीगते हुए और पानी भरते हुए सब जा रहे हैं। कुर्बानी होने वाली है, फिर यहाँ गंदगी शुरू हो जाएगी, लाल लाल खून हो जाएगा, यहाँ पे गंदगी शुरू हो जाएगी, फिर इस चीज़ से गंदगी और बदबू फैलती है। जितने भी यहाँ सारे नेता हैं, यहाँ का निकासी कोई कुछ नहीं करना है, अपनी अपनी जेबें भरेंगे, उसके अलावा कोई साधन कुछ नहीं करेगा। हमारे साधन दिखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। अगर होता तो पहले ही यहाँ पर होता। निकासी बहुत ख़राब है। चेयरमैन को जिम्मेदार है, चेयरमैन को जिम्मेदारी का काम करवाना चाहिए। छोटे दावे होती है इनके बस इलेक्शन के टाइम पर ध्यान देना चाहिए। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए निकासी की, यहाँ पर पंप वगैरह का पानी निकलवाना चाहिए। यहाँ पर अभी कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। कुछ झूठे दावे हैं इनके इलेक्शन के टाइम पर होती है, बस बाकी कुछ नहीं। खुर्शीद अहमद यही मौलाना वजह। बोलिए। 1 घंटा हो गया बारिश पड़ते हुए। यहाँ पर कोई कर्मचारी जो है सफाई पानी का निकासी का हिसाब निजाम नहीं है यहाँ पर चेयरमैन की तरफ से। नगरपालिका जो अधिकारी से कोई इंतजाम नहीं है पानी का निकासी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। हूल दिवस को लेकर आदिवासी मूलवासी विकास मोर्चा के बैनर तले सालतला चौक से ऐतिहासिक धरोहर दिगुली के संथाल काटा पोखर 15 किलोमीटर पदयात्रा निकालकर संथाल विद्रोह के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हाविल मुर्मू की अगुवाई में आयोजित पदयात्रा में परमेश्वर हासंदा, प्रखंड अध्यक्ष रानीश्वर, पतरास सोरेन, योगेश्वर हासंदा आदि लोग मौजूद रहे। वहीं हाविल ने अपने संबोधन में बताया कि संथाल विद्रोह के समापन के मार्मिक इतिहास को उस विद्रोह के 150 साल के बाद भी इतिहास में जगह नहीं मिली थी। गौतम चैटर्जी ने लगातार 20 साल से उस इतिहास को बांग्ला एवं हिंदी समाचार पत्र में लगातार प्रकाशित किया। उसी का परिणाम उपायुक्त रविशंकर शुक्ला में संताल काठा पोखर के इतिहास को संज्ञान में लेकर धरोहर के रूप में विकसित करने की पहल शुरू कराई। आज हम याद कर रहे हैं 168वां हूल दिवस के उपलक्ष्य पर आदिवासी मूलवासी विकास मोर्चा रामेश्वर प्रखंड अंतर्गत सालतला ग्राम के सिद्धू खान मुर्मू चौक से दिगुली संताल काटा पोखर तक एक पदयात्रा आयोजन किया। ये पदयात्रा 4 सूत्री मांग के तहत कर रही है। खासकर हम आज बताना चाहेंगे 1855 के कई सारे ऐतिहासिक तथ्य को ऐतिहासिक तौर पर जगह नहीं मिला है। कई सारे ऐसी घटनाएं हैं जहां का इतिहास आज तक ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज नहीं है। खासकर आज हम बात करना चाहेंगे रामेश्वर प्रखंड अंतर्गत संताल काटा पोखर का, जहां पर कई वीर शहीदों को मार करके तालाब में फेंक दिया गया था। लेकिन वे वीर शहीद कौन है, कहाँ के हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, उसका नाम पता आज तक बहुतों के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है। आज इसका एक शोध का विषय है। हम कहना चाहेंगे आदिवासी मूलवासी विकास मोर्चा को से कहना चाहेंगे कि आदिवासियों को जो वीर शहीद हुए हैं
उनका इतिहास आज लिखा जाना चाहिए। इस जमीन के लिए, इस धरती के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए जिन्होंने। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। कौशाम्बी में रात को सोते हुए दोनों बहनों को सांप ने काटा। दोनों बहनों की मौके पर हुई मौत। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि पूर्व प्रधान की बेटी यासी की उम्र 10 साल और भतीजी खुशी की उम्र 12 साल जो अपने घर के छत में एक साथ सोने गई थी। देर रात सोते समय कहीं से सांप आया। पहले प्रधान की बेटी को काटा और फिर उसके बाद भतीजी को सांप ने काट लिया। जब दोनों बच्ची को पता चला कि सांप ने काटा है तो परिवार वालों को बताया। कुछ देर बाद प्रधान की बेटी ने उसी समय दम तोड़ दिया। परिवार वाले दोनों बच्ची को अस्पताल लेकर गए। फिर आज सुबह 10 बजे तक भतीजी ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस को जब इस बात का पता चला तो दो बहनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए कराया। वहीं जब गांव में इस हादसे का पता चला तो लोग गम में डूबे हैं। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। पलामू जिला के पाटन प्रखंड के नवायसपुर थाना अंतर्गत प्रेम प्रसंग के मामले में अमित कुमार पिता हरिहर पासवान को नाबालिग लड़की के प्रेम प्रसंग के मामले में अभिभावक के लिखित आवेदन के आधार पर नवायसपुर थाना कांड संख्या 25/2023 धारा 376 भादन विधान पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर नवायसपुर थाना प्रभारी संजय कुमार रजक के द्वारा अभियुक्त को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। कल एक प्रेम प्रसंग का मामला थाना में आया था। वो ग्राम दुअम्मा का था, पीड़िता। उसके लिखित आवेदन पर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। उसी के आधार पर एक लड़का बोला कि हम उसे प्रेम करते हैं। प्रेम प्रसंग में लड़का को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। दोनों बालिग है ना? नाबालिग है दोनों नाबालिग। पाटन से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन में युवक युवती का ट्रेन पटरी पर मिला शव। उज्जैन नागदा ट्रैक खुजरी नाला समीप मिली युवक युवती की लाश। मामला बिरला ग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंजीबद्ध कर लिया गया है। युवक युवती की शिनाख्त ग्राम पारदी की हुई है। युवक 21 वर्ष व युवती की उम्र 18 वर्ष है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। बिरला ग्राम थाने ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।